सब सापूर्ण। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याशकास्ते चित्स्वावायुवावाय सर्वभावान्तरच्चे। प्रतिमा की कक्षा चल रही है, 11 प्रतिमाएं। वास्तव में 11 जो प्रतिमाएं हैं, इनकी झलक आपको चरणानियोग के आचरण में मिलेगी। हमारे जैनियों का जो आचरण है वो 11 प्रतिमा वाला ही, मैंने उसकी झलक है। मैं जब पढ़ाऊंगा धीरे धीरे तो बताऊंगा ही। जैसे अनुमति त्याग होती है, अनुमति त्याग, तो हम लोग पाप की अनुमति अभी भी नहीं देते। खोटा व्यापार करने की अनुमति वैसे ही नहीं देते हम जैन लोग। अनछना पानी पीने की अनुमति नहीं देते, मतलब अपन ने अपनी तरफ से नहीं देते। ये काय की झलक है बेटा, अजैन मंदिरों में मत जाया करो, ये दर्शन प्रतिमा की झलक है। हे गुरु को देखो, सास की प्रशंसा मत किया करो, ये क्या है? ये दर्शन प्रतिमा का झलक है। ये हमारे जैन मात्र के आचरण में, क्या कह रहा हूँ, जैन मात्र के आचरण में 11 प्रतिमाओं का झलक है। माने मैं इस रूप में पढ़ाना चाहता हूँ विद्यार्थियों को जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। स्वरूप तो बता ही रहा हूँ, लेकिन मैं तटस्थ होकर स्वरूप नहीं बताना चाहता। 11 प्रतिमा पढ़ाना तो बहुत समय लगेगा इसमें, लेकिन मैं पढ़ाना ऐसे चाहता हूँ संस्कृति का भी पता लगे और हमें जरूरत है इसकी भी पता लगे। आम बच्चों के लिए, बच्चों ने युवाओं के लिए उसके जरूरी है। मैं तो स्टेज पे ही कहना चाहता हूँ, लेकिन आइए भूमिका ज्यादा नहीं बनाती। कल एक प्रश्न करके छोड़ा था, उसकी चर्चा शुरू करते हैं। ज्ञान वैराग की मैत्री। ज्ञान वैराग की मैत्री गजब है, बहुत सरल है, एकदम सरल। इसकी चर्चा समय सारजी आदि परमागम में, निर्जराधिकार वगैरह में है, वहां से पढ़ना विस्तार से। तो लेकिन मैं तो एक दृष्टांत ही देता हूँ जिससे पता लग जाए ज्ञान और वैराग की मैत्री। मैत्री मानो फ्रेंडशिप। कैसी फ्रेंडशिप है? ज्ञान वैराग के बिना हो ही नहीं सकता, या वैराग ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसी बढ़िया मैत्री है। कोई दृष्टांत बताओ ज्ञान और वैराग की मैत्री कि जैसे ही ज्ञान हुआ कि ये जहर जय वैराग, जय वैराग। लड्डू खाना है, जहरीला है। लड्डू और जहरीला हो ज्ञान होते सही। जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान घन होता जाता है, बस 11 प्रतिमाओं में वही चर्चा आई। प्रत्येक प्रतिमा में ज्ञान विज्ञान घन होता जाता है, उसकी विशुद्धि बढ़ती जा रही, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेप्थ। ज्ञान में डेप्थ, विशुद्धि की डेप्थ बढ़ती जा रही है। उतना उतना वो विरक्त होता जा रहा है। ये जो विरक्त होता है ना, ये लॉजिक से नहीं बदल सकते आप। कुछ कहा मैंने, लॉजिक से विरक्त नहीं कर सकते,
और वैराग्य पर लॉजिक की चोट नहीं पड़ सकती। समझ गए क्या कहा हमने? लॉजिक से वैराग्य नहीं होता। आपने देखा है, आप इतने तर्क वितर्क करते थे, पढ़ते हो, खुद भी दे लेते हो गलत है तो अभी नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि लॉजिक नहीं चाहिए, इसमें ज्ञान चाहिए। लॉजिक काय के लिए चाहिए? निर्णय के लिए। ज्ञान के लिए लॉजिक नहीं चाहिए। क्या कहा हमने? ज्ञान के लिए लॉजिक, निर्णय के लिए लॉजिक चाहिए, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो फिर लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती। विचार करना इस पे। क्या कहा? जो ज्ञान है निर्णय के लिए है, लॉजिक, तर्क, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती। तो लॉजिक आता ही नहीं है। खोटा दृष्टांत है वैसे तो, खोटा दृष्टांत याद आ रहा है इसलिए खोटे ही दे रहे हैं। लोग एंड टाइम पर आते, पंडित जी लड़की अंतरजातीय विवाह कर रही है, आप समझा रहे नहीं, आप समझाने का टाइम थोड़ी, वो तो निर्णय कर चुकी लॉजिक से। वो तो उसने जब लड़के से बातचीत शुरू की थी तब से वो लॉजिक लगा रही थी, लॉजिक लगा लगा के इतना पक्का निर्णय कर बैठी, अब तो वो ज्ञान हो गया उसे। अब हम लॉजिक नहीं दे पाएंगे उसे, अब उसे लॉजिक काम नहीं। आज्ञा से तो काम हो गई नहीं, लॉजिक से। मतलब जब बदलना था, जब बदलते पहले बदलते, अब तो तुमसे विरक्त है। अब तो अपनी समाज से, अपनी जाति से, अपने रिश्तेदारों से, तुम्हारे व्यवहार से विरक्त है। अब तो उसको ज्ञान हो गया वहां जाओ। अरे खोटा दृष्टांत यहाँ पर, आत्मा के अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान, वो इतना जोरदार है, उसके बाद विरक्त हो गया। अचंबा नहीं है। आगे समझ में आया? तो उसकी चर्चा करेंगे अपन। भूमिका नहीं बनाते हैं। ज्ञान और वैराग्य की मैत्री होती है, नंबर 1। नंबर 2, प्रतिमाओं में विज्ञान घनता बढ़ती जाती है, ज्ञान की डेप्थ बढ़ती जाती है, विशुद्धि की डेप्थ बढ़ती जाती है। ये हम हर एक में सिद्ध करेंगे, और ये भी सिद्ध करेंगे कितना क्रमिक है। और एक बात ये सिद्ध करेंगे कि हम सबके हित में है, हित में है। भले ही आप प्रतिमा मत लो, लेकिन मैं तो चाहूंगा प्रतिमाओं का जीवन, क्योंकि वो स्ट्रेस फ्री करेगा आपको। स्ट्रेस फ्री का प्रवचन के 18 में 19 में हुआ जयपुर में, 18 अगस्त है 2018, 22 अगस्त का है, 22 अगस्त 2018 का प्रवचन है। सुबह शाम का, शायद रविवार के दिन है ना, रविवार का सुबह शाम का प्रवचन है, स्ट्रेस फ्री के नाम से। 8 स्टेप्स या 8 मूल गुण, 8 मूल गुण के नाम से 2 प्रवचन है। तो वो जो व्रत प्रतिमा में पढ़ाना चाहता हूँ, वो सभी लोगों से 50 बार सुन ले, सारे विद्यार्थी उसके नोट्स बना लें। जिनको भी मोटिवेशनल स्पीकर बनना हो, वो उसे सुन के कर दें, उसे सुन के आप स्पीकर बन जाओगे। स्ट्रेस से कैसे बचना, वो काउंसलर बन जाओगे आप, उसे सुन लेना, तो मेरी दूसरी प्रतिमा यही पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं अपने हिसाब से दूसरी प्रतिमा भी पढ़ाऊंगा, उतनी बड़ी तो नहीं पढ़ा पाऊंगा जो 2-3 घंटे की थी, वहां 2 घंटे की है ना। तो अभी तो अपने ऐसे चलते हैं। दरअसल प्रतिमा मुझे बहुत चर्चा करना है, और व्रत प्रतिमा की भी चर्चा करना है, क्योंकि आज तीसरा दिन है, और ये 8 दिन का सवेरा, और 8 बजे बाई जब परीक्षा हुई तो फिर मेरे एक विषय तो एक दिन तो वैसे ही कम हो जाएगा। तो 7 दिन में से 5 दिन बचे हैं, समझ लीजिए। तो अपन 11 प्रतिमाओं को पढ़ते हैं, और तो क्या, समझने में तो जीवन जाएगा, और पालन करने में तो भाव लगेंगे। खैर, इतनी ज्यादा लंबी बातें नहीं करती हैं, मैं हमारे लिए उपयोगी है, एक मुझे बताना। दरअसल प्रतिमा की चर्चा बड़ी सुंदर है। दर्शन प्रतिमा का छत पढ़ते हैं अपन लोग, सभी निकाल लीजिए। दर्शन प्रतिमा। 8 मूल गुण संग्रहे, कुव्यसन क्रिया न कोई, दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन प्रतिमा सोई। चौथे पद में लिखा दर्शन प्रतिमा सोई। तो ये दर्शन प्रतिमा, इसका मतलब 3 पद में इसका अर्थ है। दर्शन प्रतिमा में 8 मूल गुण मुख्य है। मूल समझते हैं, मूल जड़। जिसके जीवन में 8 मूल गुण नहीं है, उसके जीवन में
5 अणुव्रत नहीं हो सकते, 7 शील व्रत नहीं हो सकते, जो गुण व्रत और शिक्षा व्रत रूप हो वो नहीं हो सकते। क्या मतलब? मूल 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 समझते हो? मूल जड़, जिसके जीवन में अष्ट मूल गुण नहीं है वो धर्मात्मा कैसे हो सकता है? समझ गए? मूल, इसके बिना कोई धर्म का प्रारंभ नहीं होता। जैसे जड़ है ना, जड़, जड़ के बिना पत्ते लग सकते हैं कि फल लग सकती? नहीं, फूल लग जाएंगे। मूल के बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला शब्द है 8 मूल गुण। अब 8 मूल गुण की चर्चा पढ़ ले में बच्चे, पहले पढ़ा होगा सदाचार वगैरह में 8 मूल गुण की चर्चा आई है ना। बाल वो 2-3 में 3, सदाचार में 8 मूल गुण, तो वहां स्थूल चर्चा ही होगी। 5 अवक्ष हैं, कौन कौन से? त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, ये सब है ना वहाँ। अनिष्कारक अवक्ष, नशाकारक अवक्ष, ये 3 वे मध्यमास और मध्य, ये 8 मूल गुण। और कहीं कहीं पंचोदंबर है, ये पंचोदंबर। मैंने इसमें करीब 7-8 प्रकार के 8 मूल गुण हैं। आप विद्यार्थी हो, खासतौर से विद्वान, तो आप तो इस पर रिसर्च करो, कहाँ कहाँ कौन कौन से आए। हो सकता है वो और भी आए हो। हाँ, कहीं कहीं रात्रि भोजन का त्याग भी कराया है, कहीं 8 मूल गुण में, कहीं कहीं देव दर्शन मुख्य किया है। मैं सब कुछ है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, 8 मूल गुण अर्थात सबसे पहले होने वाले जीवन में। अब एक बहुत करुणा की बात बताता हूँ, मैंने बताया 10-12 प्रकार के हैं ये 8 मूल गुण, है ना। 8-10 प्रकार की तो अपन ने पढ़ी है लगभग लगभग सब ग्रंथ में अलग अलग। सब ग्रंथों में अलग अलग, तो एक ही क्यों नहीं हुई? प्रश्न हो सकता है एक ही क्यों नहीं हुई? एक ही प्रकार की होना चाहिए। 8 मूल गुण 8-10 प्रकार क्यों हुए? तो मैं तो कह रहा हूँ असंख्यात प्रकार की हो सकती। क्यों हो सकते हैं? ओहो, आचार्यों की करुणा है। जो जंगल में भील मिल गए, हम धर्म कैसे करें? तो 8 मूल गुण लो। तो क्या लें? मध्यमास मधु छोड़ो, पंचोदंबर छोड़ो, बड़ पीपर उमर कटुबर पाकर छोड़ो, उनको वहीं से धर्म शुरू करा दी। तो उनके लिए 8 मूल गुण हुए हैं। भीलों के लिए, किसानों के लिए, उनके लिए वैसा है। मैंने ध्यान से सुनना, जो जैसा था उसे वैसे 8 मूल गुण बताए। ये करुणा है मतलब। ये करुणा असंख्यात प्रकार की हो सकती है। तो हम जैनियों के लिए क्या लिखा है आप तुझे बता दो। चलो हम बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, हमारे लिए क्या लिखा है? जिसके बिना तुम जैन नहीं कहलाओगे। अब तुम सबसे कह रहे हो, विद्यार्थी जो सुन रहे हैं पूरे, 8 मूल गुण होना ही चाहिए। कौन से? कि 5 अणुव्रत, ये कंपलसरी है दवाई। दर्शन प्रतिमा का पालन, इतना है आपके लिए 8 मूल गुण। 5 अणुव्रत मैं भी बताता हूँ 2 मिनट फटाफट, पूरा तो अभी नहीं बताऊंगा, वो तो मैंने वही सुना है। ठीक है, 7 ही 4 होगा, हो जाएंगे 7 ही 4। शुरू तो करो, शुरू तो करो। देव दर्शन, स्वाध्याय और गुरुओं की उपासना, देव शास्त्र गुरु, 5 पापों का त्याग, अणुव्रत, 5 पापों का, एक देश त्याग, पूरा तो त्याग कर नहीं सकते, स्थूल त्याग। क्या बोला मैंने? 5 पापों का स्थूल त्याग आम हर जैनी को होना चाहिए। स्थूल त्याग का मतलब जो दिखता है, इतना इतना त्याग तो होना ही चाहिए। क्या कह रहे हैं? जो अजैनों को भी दिख जाए झूठ बोल रहा है, जो अजैनों को भी दिख जाए चोरी कर रहा है। अष्ट पाहुड़, अष्ट प्रावृत, अष्ट पाहुड़ में, चारित पाहुड़ में तो अर्थ किया उन्होंने, अर्थ किया, स्थूल माने क्या? अणुव्रत है ना, अणुव्रत स्थूल त्याग। तो हम भी पढ़ते थे अणुव्रत का पालन करो, 5 अणुव्रत, स्थूल त्याग। तो स्थूल त्याग भी सुनते थे, लेकिन स्थूल त्याग माने क्या? तो भावार्थ में छावड़ा जी ने बढ़िया अर्थ करा।
जिसमें अपना ही मरण हो जाए, दूसरे का मरण हो जाए, परिवारों में संघर्ष हो जाए, राज्य में झगड़े मच जाए, देश में ऊधम मच जाए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लोक विरुद्ध नहीं होना चाहिए। लोक विरुद्ध चोरी प्रत्यक्ष ही पकड़ी जा रही तुम्हारी, ये नहीं होना चाहिए। कुंदा जैसा नहीं होना चाहिए, कुंदा चाक के कुंदा राजकुंदा क्या है, कुंदरा कुंदरा समझिए, कूदने वाला ऐसे नहीं, ऐसे स्थूल नहीं। लोग विरोध मैंने, ये तो सिंपल सी बात है, 5 अणु समझ गए। ऐसे हिंसा नहीं करो, आम पब्लिक को भी दिखाई देती है। ऐसे झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, कुशील नहीं करो, परिग्रह नहीं करो, ये तो आम पब्लिक को भी बर्दाश्त नहीं होती। तो इतने का त्याग होना चाहिए, इसका नाम 5 अणु है। होना ही चाहिए सबको, सरल है, कठिन नहीं है। ये है वो दर्शन प्रतिमा की छाप। और देव सास गुरु और इनके निकट रहने वाला व्यक्ति कोई गलती नहीं करे। फिर कहीं कहीं पर रात्रि भोजन का त्याग भी कराया, अनछना पानी का भी त्याग कराया। मैंने सब तरह के लिखे हैं वर्णन। वो करुणा है उनकी सब जगह। हमें भी जरूरत पड़ेगी तो हम अलग प्रकार से करेंगे। जैसे मुझे वर्तमान में दिखता है कि यहाँ से 8 मूल गुण होना चाहिए, तो मैंने 8 मूल गुण ऐसा वर्णन करता। जैसे देव साहस गुरु से जुड़ा, मैंने 5 अणुव्रत हो गए और रत्नत्रय व्यवहार हो गए, व्यवहार रत्न, ये 8 मूल गुण हो गए। चलो, तो ये तो मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, समझ में आया। कुव्यसन क्रिया ना कोई। ये बहुत अच्छी बात कह रहा था बच्चा जी, राजा राम। बोले सप्त व्यसन के स्थान पे आप तो मोबाइल जोड़ देना चाहिए सप्त व्यसन में मोबाइल और जोड़ देना चाहिए। अरे साथ में आ जाएंगे भाई, तरीका बदला, साधन ही तो बदला है तो व्यसन ही। तो कुव्यसन क्रिया ना कोई, कोई कुव्यसन, खोटा व्यसन नहीं होना चाहिए। व्यसन तो होना चाहिए। व्यसन और कुव्यसन में क्या अंतर है? व्यसन माने आदत होता है। शास्त्र पढ़ने की हमें व्यसन है, भगवान की पूजा करने का व्यसन है हमें। ये क्या करें, हमें साधन पाठशाला का व्यसन है, विद्या व्यसनी क्या बताएं, हम जानते हैं बहुत गुस्सा आ जाता है, सब कुछ व्यसन है प्रेम करने का, क्या करें, प्रेम में गुस्सा भी आता है, क्या करें। तो व्यसन, कुव्यसन क्रिया ना कोई, कोई सी भी कुव्यसन नहीं, खोटे व्यसन नहीं। तो बच्चे जितने सुन रहे हैं वो सप्त व्यसन तो समझते ही हैं। तो सप्त व्यसन नहीं होना चाहिए सम्यक दृष्टि के जीवन में। सप्त व्यसन का भी एक पार्ट है पूरा, ये पूरा पार्ट है सप्त व्यसन का, वो तो वहीं से समझ लेना अभी, है ना। छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं तो उनके लिए हम कहेंगे मोबाइल पे व्यसन माने शिकार मत करो। मोबाइल में हिंसक, फ्री फायर, कौन कौन से ब्लू गेम, क्या होता है ब्लू बेल, कोई थी पहले, कोई है ना पबजी, जी खूब व्यसन हो गया। शिकार मत खेलो, परिस्थिति सेवन मत करो, ये तो बिल्कुल सरासर है। मैं सारी समाज से पूछता हूँ कि तुमने परिस्थिति सेवन का त्याग तो कर ही दिया होगा। है कैसी बातें कर रहे, हम नहीं करते परिस्थिति सेवन, बेचे सेवन। तो फिर मोबाइल पे देखते वो बिटिया है कि बहन है, सोचो। मोबाइल पे जिसको देख देख के आप हर्षित हो रहे हो, वो बहन है कि माँ है कि बेटी है कौन वो तुम्हारी, देखने की हिम्मत कैसे पड़ गई तुम्हारी। ये कुव्यसन क्रिया हो। आजकल तो 7 in 1 टेलीविजन और मोबाइल, 7 in 1, चाहे जो देख लो इसमें। तो सप्त व्यसन का त्याग होना चाहिए। कुव्यसन हो, समझ में, अच्छे व्यसन की त्याग नहीं कराया अभी। दर्शन गुण निर्मल करी, ये तीसरे पद की चर्चा अपने को थोड़ी ज्यादा करना है, सुनना ध्यान से, याद रह जाएगा। अष्टमूल गुण हो गए और क्या क्या हो गए, कुव्यसन क्रिया न कोई, कोई मैंने और भी लगा लेना, कोई सी भी नहीं होना चाहिए। साथ ही अकेली नहीं है, बहुत हैं खोटी क्रियाएं, समझ गए, नशा नहीं करना आदि आदि बहुत। तो अब दर्शन गुण निर्मल करी, इसकी चर्चा करना है। यहाँ प्रतिमा है, ध्यान रखना, प्रतिमा, तो यहाँ निरतिचार होना चाहिए उसका, इसका नाम निर्मल करे। इसका मतलब चौथे गुण स्थान में भी सम्यक दर्शन है, लेकिन वो समल हो सकता है, कह रहा हूं। छायक सम्यक तो होगा तो निर्मल ही होगा,
चौथे गुणस्थान में छायिक सम्यक तो हो सकता है ना, तो निर्मल ही हो, लेकिन फिर भी क्षयोपम सम्यक वगैरह होते हैं तो समल भी हो जाते, तो यहाँ निर्मल करे, मुख्यतः निर्मलता की। तो निर्मलता का मतलब क्या है, समझा समझोगे? निर्मलता का मतलब क्या है? बहुत सरल है। मैं तो सम्यक दर्शन में 25 मल होती है ना, 25 दोष, 25 मल, वो नहीं होने चाहिए। सम्यक दर्शन में 25 मल नहीं लगने चाहिए। तो कौन से मल होते? मल क्या होता है? जिससे वो अच्छा नहीं लगता है ना, विकारी भाव। तो कौन से विकारी भाव नहीं होना चाहिए सम्यक दर्शन दृष्टि को? बहुत सुंदर चर्चा है। मैं कोशिश करता हूँ एक ही दृष्टांत दे दूं आप। देखो, सबसे पहले 8 अंग होने चाहिए। 8 अंग नहीं होना ये मल है। सम्यक दृष्टि के 8 अंग क्या है कि शंका करना मल है, आत्मा की शंका करना मल है, देवदास गुरु की वाणी में शंका करना मल है। जैन धर्म है तो सही, लेकिन अब कहा बताओ, कहा शंका नहीं करो। मैंने आप कभी शंका की भाषा मत बोलो। बहुत सरल दृष्टांत दो। एक स्त्री अपने पति में शंका प्रकट करे, मल, शंका नहीं करो। ध्यान रखना, पति में तो शंका योगी भी हो सकता है, लेकिन निर्दोष हो तो, निर्दोष पति हो फिर शंका करे तो मल। सारी दुनिया प्रशंसा कर रही शेष सुदर्शन की और कोई उसमें शंका करे तो मल। सुनो, जैन दर्शन निर्दोष है, आत्मा का स्वरूप निर्दोष है, देवदास गुरु का स्वरूप निर्दोष है, और यदि तुम शंका करते हो तो ये मल है। ये नहीं होना चाहिए। 25 मल में से पहला मल शंका नहीं होना चाहिए। ठीक है, कांछा नहीं होना चाहिए। कांछा, अब इच्छा तो बहुत सूक्ष्म की हो रही, लेकिन अभी तो स्थूल ही बोलेंगे। सम्यक दर्शन की कांछा करना भी मल है। क्यों, क्या बात है? अरे गजब बात है, जब सम्यक दर्शन मिलते ही तो मांगते क्यों? मल नहीं है? बताओ, मेहमानों के सामने अपने ही घर में रसगुल्ला बना, अपने ही घर में रसगुल्ला बने, अपनी मम्मी ने बनाए, और मिलते ही हर बार अपने को खाने को है, और मेहमानों के सामने रिझु आ गया, धीरे, मम्मी आज तो मिलेगा कि नहीं एक रसगुल्ला? तो मम्मी को ऐसी तकलीफ होगी, कभी खाने को नहीं मिलता, देते नहीं, लोग क्या सोचेंगे? मांगना पड़ता है, हम देते नहीं कभी, पहले कभी नहीं खाए। नहीं नहीं, हम तो आज मांगे, आज दे देना, इतना इतना सा दे देना, इतना सा रसगुल्ला चखा दे। कैसा लग रहा होता? हाँ, ऐसे निर्दोष गाय क्या से सम्यक होता है, कह रहे कि मैं हो जाए, मिल जाए, हे भगवान सम्यक दर्शन दे देना। क्या क्या कर रहे थे तुम? जी दोष है, मैं सूक्ष्मता से। सम्यक दर्शन की भी कांक्षा नहीं करो, भोगों की कांक्षा तो बहुत बड़ा दोष। क्या कह रहे हैं? भोगों की कांक्षा तो बहुत बड़ा दोष है, रत्नत्रय भी नहीं मानो। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। मैं क्या बताऊं, एक दृष्टांत ले ही लेता हूँ ताकि जैसे 8 घटा दें, 25 ही घटाना चाहता हूँ मैं तो, ये घटा कर क्यों, मैं नहीं चाहता हूँ आप कंफ्यूजन में रहो। बताओ भाई, रेजू से पूछता हूँ, रेजू दूध में शक्कर डालेंगे तो दूध मीठा ही होगा कि मीठा भी होगा? देखो आ गया ना, निशंक है, क्योंकि दूध में शक्कर डालिए तो मीठा, फीका तो कोई काम ही नहीं है, मीठा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, क्यों? अरे हो कैसे सकता है मीठा? गाय का आश्रय लेने पर सम्यक ही होता है निशंक। गाय का आश्रय करने पर सम्यक दर्शन मांगना नहीं पड़ता, कांक्षा नहीं, निकांक्षित हो गया। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सक, गिलानी नहीं करता। गाय का आश्रय करने वाला रागादिक से गिलानी नहीं करता, रागादिक होने पर भी भगवान गायक से गिलानी नहीं करता, गायक से गिलानी नहीं करता, वो निर्विचिकित्सा है। वो राग को तो बुरा जानता है, लेकिन राग के काल में गायक को बुरा नहीं जानता, ये निर्विचिकित्सा है। तुम क्या करते हो, राग के काल में गायक को बुरा जानने लगे, बहुत पापी है, बहुत पापी है। अरे कौन है पापी? पाप बुरा है, आत्मा बुरा नहीं। निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, मूड नहीं हो जाता वो।
मूड नहीं हो जाता। क्या मतलब? व्यवहार नए रागी भी कह देता है, अशुद्ध भी कह देता है, आत्मा अशुद्ध है। व्यवहार नए अशुद्ध भी कहता है, लेकिन वो अशुद्ध नहीं मानता, ये मूड नहीं हो जाता। मूड नहीं, चार हो गए। सुनो, आत्मा में भी घटते हैं आगे के भी। उपवन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। धर्मी धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य होता है, प्रभावना होती है, उनके दोष छिपाता है, उनके दोष मिटाता है। जल्दी जल्दी बोल गए आप चार बात। दोष छिपाता ही नहीं है, मिटाता भी है, गुण बढ़ाता भी है। जे है निर्मलता। चरणानियों की मुख्यता से लिखा है, वहां की तो आप पढ़ लो, रत्नाकरण साहब का आचार्य वगैरह मुख्यता से, चरणानियों की मुख्यता से लिखा है। तो वहां क्या लिखा है? जैन धर्म में शंका नहीं करता, आदि आदि, है ना। बहुत अच्छे शब्द आए हैं अष्टपावड़ में, बहुत मैं लिख के लाया हूं, बहुत अच्छा। मैंने मल क्या है? मल क्या होता है पता है? अन्य धर्मों की प्रशंसा करना, अन्य धर्मों की श्रद्धा करना, अन्य धर्मों की उत्साह। अरे हम गणेशोत्सव में वो है अध्यक्ष। कई जैनी बड़े उससे कहते हो, गणेश उत्सव वालों ने मुझे अध्यक्ष बना दी। मैंने बनाएंगे, पैसा वाले हो, जैनी पैसा वाले हैं तो बनाएंगे, काहे नहीं? खर्च करोगे तो बनाएंगे। तो उत्साह, भावना, भावना भारे। इस बार बालाजी जरूर जाना है। वहां वो शिवलिंग, शिवलिंग देखना, वो ऑटोमेटिक बन जाता बर्फ का। बाहर वाह शिवलिंग। समझ गए? उत्साह, भावना, प्रशंसा और उपासना, इन शब्दों को लिखा है। अन्य धर्मों के प्रति होना ये मलिनता है। और यही जैन धर्म की उपासना करे, जैन धर्म की भावना करे, जैन धर्म का उत्साह करे, जैन धर्म की श्रद्धा करे, तो ये उसकी निर्मलता है। आगे समझ में आया? अब बहुत जल्दी कह सकते हैं इसको, तो मैंने बस देख लेना। अपन जो कहते हैं ना, वो झांकी देखने जाते हैं, सबका मनोरंजन हो जाता है, झांकी देख जाते, झांकी नहीं देखते हो। युगल जी बाबूजी ने अपने बच्चों को रामायण नहीं देखने दी। अंग्रेज मिथ्यात्व है। क्यों? अभी भी पूरे जैनियों में से शायद 99% को ये पता हो क्या, क्यों 14 वर्ष का वनवास हुआ था, 14 वर्ष, 14 वर्ष का, 14 वर्ष का नहीं हुआ, अपने बहुत लंबा हुआ था। ऐसे सैकड़ों बातें हैं जैन रामायण में और उस रामायण में, बहुत अंतर है। दशरथ की 3 पत्नियां, 4 पत्नियां थी, अब 3-3 दिखा रहे थे, तो मैंने भी 3 मान ली। और भी है बहुत, वे बंदर मान रहे थे, तुम भी बंदर मानने लगे। बहुत बहुत बातें, मैंने बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। मेरा मतलब तो ये है कि निर्णय करना चाहिए। सब टोडरमल जी ने भी तो पढ़ा था। अरे टोडरमल जी बनने के बाद पढ़ो, चलो। टोडरमल जी ने कितना पढ़ा था तुम्हें पता है? अपना कितना पढ़ा था? फिर वही तो कह रहे, अपना कितना पढ़ा था तब पढ़े हो। पहले मैं एक कुतर्क नहीं करूं, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ। जैन धर्म पढ़ लिया, कई जैन लड़के मिलते हैं, मुझे बाइबल पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, तो पढ़ लेना भैया, काहे के लिए पढ़ना है? 2-4 जानकारी ले लोगे इधर उधर की, और फिर कहते फिरोगे अल्लाह ताला की। परसाई जी है, द्विवेदी किसी का है पाठ, बहुत अच्छा पाठ हो सके। अपनी माता पिता की तो सेवा करे नहीं, उन्हें तो भूखा रखे, और सारे हिंदुस्तान की और सबकी वे सबको भोजन कराता फिर, सबकी सेवा करता फिर, दूसरों की माता पिता की इलाज कराता फिर, अपनी माता पिता बीमार और भूखे पड़े रहे। ऐसे अपनी भाषा का गौरव बढ़ाओ कर, ऐसे अपनी जैन संस्कृति का गौरव बढ़ाओ, पढ़ लो, समझ लो, सब कर लो। जब अपने काम कर करा लो, रत्नत्रय गौरव बढ़ाओ, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे। अब तुम्हारे पास टाइम हो, पढ़ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं।
उपाधि को तो पढ़ लो पहले, समझ में आया? ये बच्चे लोग होते हैं ना, बच्चे लोग, ये अकेले में बैठते हैं स्कूलों में, वही वही बातें करती हैं, सांप बन गया, और देवी मैया आ गई, फूल गिर गया, मतलब वो वही वही दिमाग में घूमने लगता है बच्चों को। पहले नंबर बच्चों को वीरता की स्टोरी सुना दो, अपने धर्म की बातें समझो। मलिनता की बात समझ में आई? दर्शन प्रतिमा कैसे निर्मल होती है, दर्शन गुण निर्मल कर, ठीक। तीन मूर्ता नहीं होती, देवों के मारे में मूड नहीं होता, गुरु के मारे में मूड नहीं होता, लोग की बातों में मूड नहीं होता। अब देव गुरु और लोग, अभी तो इतनी चर्चा करने टाइम नहीं, निपटना। टोडरमन जी ने भी लिखा है, रत्न सापाचार्य जी, सदा सुखदास जी ने लिखा है, और इसमें भी लिखा है अष्टपावन, और भी मिल जाएगा। तीन मूर्ता, देव और गुरु के मामले में मूड नहीं हो जाए, हमसे तो अच्छे हैं, ये मूर्ता है, हमसे अच्छे क्या होता है? ये गुरु हमसे तो अच्छे, इतनी तपस्या कर रहे, इतनी वो कर रहे, मूर्ता नहीं कर, परीक्षा करो। मूड मूड माने तो मूर्खता, परीक्षा करो, ये कहना है। अब लोक मूर्ता की चर्चा है थोड़ी सी। लोक मूर्ता, लोक में बहुत सारी बातें होती हैं, उनमें से हम कुछ मान सकते हैं और बाकी नहीं मान सकते। तो कौन सी बात मान सकते हैं? जिससे हमारे रत्नत्रय में और व्रतों में दूषण नहीं लगे, वो मान सकते हैं। होती तो मूर्ता ही है, हमें भी पता है लोक मूर्ता है, समझ गए क्या कह रहे हैं? स्नान करने से तरते हैं, ये नहीं मानेंगे हम, लेकिन स्नान करेंगे। समझ गए कि नहीं समझे? और ऐसा स्नान नहीं करेंगे जिससे रत्नत्रय दूषण लग जाए, और अणुव्रतों में दूषण लग जाए। 5 अणुव्रतों में दूषण नहीं, नहाएंगे जरूर हम। मुझे तो इसमें बहुत चर्चा करने की इच्छा होती है, कर नहीं पाते, न कर पाएंगे, अपन आपस में भले ही कर लेंगे। मूड तक कदम कदम पर है, ये भी तो लोग मूर्ता है, 108 चक्कर लगाया ऊपर। तो अब मैं कहना चाह रहा हूँ, मूड होकर के भी व्यवहार धर्म का पालन नहीं करते। व्यवहार धर्म का पालन भी मूड होकर के, निर्णय करके करें। कुछ कह गए जल्दी से? व्यवहार धर्म का पालन भी मूड होके नहीं करें। अरे साहब, एक बार बंदे जी कोई, हम तो एक बार ऊपर जैसे तैसे पहुंच गए मोटरसाइकिल से, अब हमें एक गारंटी हो गई, क्या गारंटी हो गई कि अब नरक और पशुपति में नहीं, और मोटरसाइकिल का वही बकना जाएगी। मैंने ये फालतू की बात है, मैंने बहुत मूर्ता नहीं करना, ये बहुत मूर्ता है अभी भी जिनवाणी के नाम पे जैनों में बहुत, तो ये परीक्षा करना, ठीक। 6 अनायतन, 6 अनायतन। अब अनायतन उल्टे के अर्थ में और आयतन सीधे के अर्थ में, तो जल्दी ही समझाना इस कम समय होने से। तो देव, सास, गुरु और उनके मानने वाले, उपासक कहो, मानने वाले कहो, ये 6 आयतन हो गए। और उल्टे कर दो, गुरु को देव, को सास और उनके मानने वाले, उनके अनायतन। तो अब 6 अनायतन कहेंगे, तो वो यदि होते हैं, गुरु को देव को शास्त्र में जाते हो और उन लोगों में उत्साह करते हो, श्रद्धा करते हो, प्रशंसा करते हो, तो वो अनायतन हो गए, उन्होंने नहीं जाना। उससे तुम्हारा सम्यक दर्शन मलिन हो, सम्यक दर्शन मलिन होगा, ये कह रहे। दर्शन प्रतिमा चल रही ना, मलिन नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जान करके और उनके मानने वालों के बीच में रहना, ये सत्संगति के लिए है। आप 6 आयतन का पालन करो, ना उसकी संगति में रहो। आहार दान क्या है? साधन वात्सल्य क्या है? देख के प्रसन्न होना, ये क्या है? मुझे तो इस पे इच्छा हो रही, प्रवचन करूं, बहुत करने की इच्छा हो रही, बहुत अंदर से। सभी लोग सुनना ध्यान से, मैं अभी तो इशारे में कह रहा हूँ, फिर कभी और विस्तार से कहूंगा, विस्तार से। अभी तुम सुन लो इतनी बार। बेटे, एक विद्वान दूसरे विद्वान को आगे बढ़ते हुए देख नहीं पाता है, अनायतन, आयतन में खुश होना चाहिए। क्या कह रहे? जेलेसी करना अनायतन है। अरे इस मार्ग में सब प्रवचनकार बन जाओ, सब टीकाकार बन जाओ, हमसे आगे बढ़ जाओ।
सब साधक बन जाओ, सबकी प्रशंसा हो, अच्छा साहित्य लिखो बेटा, ये आयतन कहना चाहे। ऐसा नहीं है कि अपने सिरमौर डॉक्टर साहब हैं उन्हीं के खिलाफ व्हाट्सएप घुमा दिए, क्या है ये अनायतन हो। आयतन नहीं हुआ, आयतन की रक्षा की जाती। ये हम पहले नहीं समझते थे, पंडित साहब ने बहुत अच्छे अर्थ समझा इसके आयतन। हमारा बेटा, हमारे भाई, इनसे खूब प्रेम रखो, खूब खिलाओ पिलाओ, अच्छे रखो, ये आयतन है हमारी। क्योंकि ये नहीं होंगे तो धर्म किसके सहारे रहे। माँ अपने बच्चों का पालन करती, वो आयतन की वजह से करती। ऐसे नहीं कि अब तुम मारो जिए, तुम स्वतंत्र पर्याय, तुम स्वतंत्र रहो, हम स्वतंत्र, तुम्हें जिधर जाने वहां जाओ, हम तो भैया भगवान बनने, तुम्हारे चक्कर में हम कसाय नहीं करें। हाँ आयतन है वो। एक भाभी देवर की रक्षा करती है, खिलाती पिलाती है, उनके बच्चों का पालन करती है, पराया नहीं समझती, क्योंकि वो आयतन है। हम क्या कहें, मैं अभी जो समझो घंटा भर भी कहूं तो कम। इससे तो पन्ना धाय अच्छी थी, अपने बेटे चंदन को मरवा दिया और उसके बेटे की रक्षा कर दी, उदय सिंह की। उदय सिंह की रक्षा कर दी, क्यों? ये आयतन है, ये रहेगा तो राज्य चलेगा, राजा बनेगा ये, जी है। अब सोचो, अपने रिश्तेदारों का पालन करो, सबका पालन करो। हमसे क्या कहना चाहे, मुझे एक बहुत सरल भाषा में कह रहा हूँ, चरणानियों की शैली है। तुम्हें क्या लगता है ना, समाज के बुजुर्ग लोग शादी करवा देते, कहा भी चक्कर में पड़ जाते शादी, जी आयतन है इसलिए करवा। समाज के जो बड़े बड़े अध्यक्ष जो मंत्री जो भी होते हैं बड़े बड़े, उनकी जिम्मेदारी है एक भी लड़का कुंवारा ना रह जाए, एक भी लड़की कुंवारी नहीं रह जाए, टाइम से शादी हो जाए। ये तुम लगता है टोका टाकी करती, क्यों भैया क्या बात है, लड़की बिठाए रखोगे, कब करोगे शादी? टोका टाकी वो आयतन की वजह से। उम्र बढ़ जाएगी, लड़की उल्टी सीधी कदम उठा ली, फिर क्या करोगे? राजस्थान में तो बहुत जल्दी शादी अभी तक कर देते, 18-20 के बाद तो शादी कर देते हैं राजस्थान में बहुत जल्दी। अभी पूरे हिंदुस्तान में जेएनयू में सबसे जल्दी शादी राजस्थान में होती है। अपने यहाँ तो अभी डेट बढ़ती जा रही है, क्यों? ये आयतन है। ये अन्य मत में चला जाएगा, ये अन्य मत की लड़की आ जाएगी तो फिर कौन सा मार्ग चलेगा? आयतन इसलिए हो। आयतन तो समझते हो ना, घर, रहने का स्थान, धर्म काहे में रहेगा, इसलिए लिखा है वो। तो फिर सुनो, कौन कौन की रक्षा करूं, मुझे आ जाओ की सेवा करने वाली, उनके उनको आयतन समझो। देश शास्त्र गुरु है ना, शास्त्र पढ़ने वालों की रक्षा करो। ये शास्त्र पढ़ती भैया, तुम चिंता नहीं करो। भागचंद जी, भैया तुम्हें कुछ नहीं करना, ऐसा ज्ञान हमें नहीं होता, तुम्हें ज्ञान है, तुम तो लिखो, तुम तो लिखो। पंडित साहब खूब सुनाते, आत्मानंद जी, आत्मानंद जी थी, आत्मानंद जी, आत्मानंद जी, पंडित साहब समाज में विरोध ऐसा थोड़ा विकल्प आ गए, थोड़ा मूड वैसा हो गया, तो उधर उनको समझा देते, देखो भैया ऐसे विद्वान कहाँ मिलेंगे, समाज को ऐसे समझाए, आदर किया करो, तो उन्हें वहां से। और यहाँ पर नहीं, देखो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, तुम तो लिखो। हम बैठे बाहर, तुम्हें नहीं करने प्रवचन मत करो, हम कर रहे, तुम तो लिखो, तुम्हारा उपयोग लग रहा है, लिखो। क्या लिख दिया तुमने, बहुत बढ़िया। आयतन की तरह रक्षा करो। धर्मी धर्मात्मा हो, विद्वान हो, प्रवचनकार हो, टीकाकार हो, उनकी रक्षा करो, जैसे टोडरमल जी की रक्षा की थी। आप तो लिखो, कुछ कह रहे हैं हम बैठे तुम लोगों से, कोई भी तुम्हारे में गुणों में अधिक हो से आगे बढ़ो, धर्मायतन है वो, जेलेसी मत करो, तुम भी आगे बढ़ो, अभी तो बहुत जरूरत है, बहुत आगे बढ़ो। डॉक्टर साहब को जो गुस्सा आता है ना, गुस्सा मैंने तुम्हारी भाषा में गुस्सा, हम गुस्सा नहीं कहते इसको, वो आयतन की वजह से आता है। हमने जो लाखों रुपए खर्च करे, वो 5 साल पढ़ाया है, आईएएस बनाने के लिए थोड़ी किया है। हम तो इसलिए पढ़ाया है शास्त्री, आईएएस इसके पैर धोए। समझ गए क्या कह रहे? मैं आठ क्या कहना चाहिए, इधर उधर के लफंगा लड़का तो वो कंप्यूटर चला ले, तो हमने 5 साल के इसलिए पढ़ाए, हमने 5 साल इसलिए पढ़ाया, 1.25 लाख इसलिए खर्च करेगी लड़के पे, अपना उपयोग इतना इसलिए खर्च किया है कि ये टेली सीखता फिर है।
IAS करता रहे, वो नहीं, 3 लोग की सारी विद्याएं इसके चरणों में नतमस्तक। ये आयतन की वजह से उनका रिएक्शन है वो। कोई को नहीं सीखना चाहिए, एक प्रतिज्ञा लेना चाहिए, हम शास्त्री ही करेंगे, और शास्त्री करने के बाद सेवा करेंगे शास्त्र की, देश शास्त्र गुरु की, धर्मी धर्मात्माओं की। बाकी तुम्हारी, तुम तो चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे पीछे। ये तो कहने की बात है, हम पीछे। अरे तुम्हारा पुण्य ही तुम्हारे साथ है, कोई कमी नहीं पड़ेगी। मुझे जिस दिन जरूरत पड़ेगी, तो अब मेरा उपयोग नहीं है, मेरे करोड़ों रुपए इकट्ठे कर दें, करो काम, लो यहीं से सैलरी मिलेगी। क्या रखा है इसमें? इसीलिए तो हमने कहा बेटे बिल्कुल मत सोचो, पढ़ो, सुनता हमें पढ़ते हुए मिलोगे, हम खूब, हम सेवा करेंगे तुम्हारी, ये सब तुम निश्चिंत रहो। आया था ना, इसलिए तो प्रेम करते हो, काय के लिए प्रेम? अब अभी कई लोग, अपने ही ब्रह्मचारी लोग या अपने ही विद्वान लोग नहीं समझते बात। मन मेरी भी आलोचना करते हैं, पंडित साहब की भी करते हैं, कहा जरूरत पड़ी है धन फन में पड़, तुम तो अपना कल्याण करो, मोड़ा मोड़ी तो होते रहेंगे, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, लड़के तो ऐसे ही चलते हैं, काहे को इनकी आलोचना कर रहे हो, और क्यों इन्हें संग में रख रहे हो, और क्यों इनकी व्यवस्था कर रहे हो? अरे धर्मायतन है वे, हम तो खूब करेंगे। समझ गए कितना बड़ा पाठ है आयतन? सभी बच्चे आपकी मानते नहीं, सुनते नहीं, मत मानंदे, मत मानंदो। चाइना का आया, चाइना का, वहां 4 लाख बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं हर साल, एथलेटिक की, खेल कूद की, और उनमें से 4 लाख में से 8 बच्चे या 13 बच्चे कितने, वो प्रदेश स्तर या देश स्तर पे खेलने जाते, और 8 बच्चे उनमें से, 4 लाख में से छठते 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 भी ओलंपिक में जाते। 4 लाख पैदा करते हैं वे बच्चों को, ऐसे हम 4 लाख में से 8 को सम्यक दृष्टि बना के मोक्ष पहुंचा दें, बहुत बहुत है, हमें क्या करने, 8 सुधर गए बहुत है। अरे ये 8 तो छोड़ो, क्या कह रहे हैं, सर सेठ हुकुमचंद जी ने कहा था, संस्कृत विद्यालय खोल रहे थे, जब हॉस्टल खोला था उन्होंने इंदौर में, उन्होंने ये कि सब लोगों ने आलोचना करते थे, काहे को लगा रहे इतना पैसा, काहे को इतनी, लड़के लोग सब ऐसे ही होते हैं आजकल, सब सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं, हॉस्टल का खोल दो, बहुत काम से। तो उन्होंने एक ही बात कही, हमारे विद्यालय में बच्चे रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, यहाँ शुद्ध खाएंगे पिएंगे, बाहर नहीं खाएंगे, इतना फायदा। नंबर 1, गरीब बच्चे सब तरह के लोग आते हैं, पाठशाला तो पढ़ेंगे, पूजा तो करेंगे, ये करेंगे। और सुनो, मेरे पूरे जीवन काल में एक भी बच्चा सम्यक दृष्टि होकर मोक्ष चला गया, तो मेरा पूरा पैसा सार्थक हो गया। ये है धर्मायतन। अब सोचो धर्मायतन में क्या क्या किया जाता है, पाठशाला खोली जाती है, हॉस्टल खोले जाते हैं, विद्यालय खोले जाते हैं, औषधालय खोली जाती है, सब कुछ खोला जाता है। मैं इतना बड़े बड़े पहाड़ है, मैं तो तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तो अपने जीवन में होना चाहिए। और कभी ये मत सोचो हमारे पिताजी की हम केयर नहीं कर रहे, करो भाई धर्मायतन, हमारी माता धर्मायतन है, हमारे भैया धर्मायतन है, ये सादर में धर्मायतन। चलो अब इतना लंबा नहीं सोचा था हमने, बहुत हो गया, अब आगे बढ़ लो। 6 अनायतन हो गए हैं, अब 8 मत, 8 मत मत कर, तुम आत्मा हो, शरीर छोड़ी हो, एक लाइन में बोल्ड हो गए 8 हो। आत्मा हो, आत्मा के लिए पैसा की जरूरत नहीं, पैसा को कम मत कर। आत्मा के बल के सामने शरीर का बल क्या है, जाति क्या है, कुल क्या है, काय जबरन भय कर रहे हो, क्या मत कर रहे, ऐसे सब तो भय, तुम आत्मा हो, एक आत्मा कहने पर ये सब खत्म हो जाता हो। आत्मा को जानने वाले धर्मायतन, 6 आयतन आ गए आत्मा को जानने वाले, आत्मा के पोषक। आगे बात समझ में आई? तो ऐसे इसको लगाना, ये निर्मलता कहलाती, दर्शन प्रतिमा की ये निर्मलता कहलाती। ठीक है, बाकी इसमें पढ़ लेना भैया, याद कर लेना, परीक्षा देने के लिए तैयारी रखना। तो इसमें छाबड़ा जी ने जो अर्थ किया वो भी इसमें बताया है। उनका कहना है 5 अनुव्रत यहाँ भी पालने चाहिए, अरे 7 ही 4 होता है, हमने कहा था ना 5 अनुव्रत, तो उसकी चर्चा हुई। ठीक है, अब थोड़ी सी व्रत प्रतिमा की चर्चा करें। व्रत प्रतिमा की चर्चा, व्रत शब्द ही बहुत प्यारा है, ये बैराग को ही बताता है। बेरत, उसमें रत नहीं है, हट गया वहां से, जरा ऐसी भाषा में बोलो, इधर रत इधर से बेरत,
इधर रथ इधर व्रत, जितना जितना इधर रथ उतना उधर से व्रत। अब जे है कसाय, जे ही रथ हो रही थी, समझ गए? कल कल पढ़ाया था आपको। ये शुद्धता, ये स्वभाव, कसाय, दो कसाय चौकड़ी का उदय वाली कसा, और ये क्रियाएं आचरण। तो 5 इंद्रिय विषय भोग थे ना, इधर इधर 5 इंद्रिय विषय भोग थे, यहाँ व्रत हो गया, व्रत हो गया। तो ये इधर बढ़ने लगा तो इधर से हटने लगा तो ये व्रत बन गई। जो भोग थे ना वे ही व्रत बन गए। खा तो अब भी रहा है वो, पी तो अब भी रहा है, कपड़े तो अभी पहन रहा है, व्यापार तो अभी कर रहा है, लेकिन वो व्रत हो गए। अभी इसका झुकाव इधर होता था तो वो आसक्ति कहलाती थी। क्या कहा हमने? ये इधर झुकता था तो आसक्ति कहलाती थी, जी इधर झुकने लगा ये व्रत हो। समझ गए? सुबह तो चर्चा की थी अपन ने। जो कसाय अभी तक भाव वृद्धि के लिए थी, वो ही अब इसकी 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 भाव मिटाने के लिए हो। वही कसाय इस तरफ झुक करके कहने लगे, ए तुम तो यहाँ लीन रहो, ए उपयोग यहीं लीन रहो, तुम तो हम देख रहे जाए, ए मोह खबरदार, हटाता है इधर से। सुबह बता दिया विस्तार से, वो 3 मिनट की जोड़ देना इसी निकाल करके। सुबह अच्छे से चल गए ना, रिपीट नहीं करते। समझ गए? तो ये व्रत हो गया। अब व्रत का मतलब थोड़ा सा जब तक अपन नहीं समझेंगे तो अभी भी व्रत के नाम पे तकलीफ होगी। व्रत माने दुख लगता है आम पब्लिक को, जैनियों को, ये व्रत ले लो, व्रत सोचेंगे, ये भैया सोचेंगे, इसका मतलब तुम अभी व्रत नहीं जानते। व्रत माने आनंद। क्या कहा हमने? व्रत माने आनंद। भोगों में व्रत नहीं होना माने आनंद है, और भोगों में रत होना माने दुख है। आत्मा में आनंद का नाम व्रत है। समझ में नहीं आया कुछ? चलो क्रम क्रम से सोचो, क्रम क्रम से सोचो। व्रत है ना, 5 अणु व्रत। तो एक बताओ, हिंसा करने में आनंद आता है कि क्षमा में आनंद आता है? जी व्रत हो गया। पहले तो कर रहे हैं अच्छी अच्छी बढ़िया मारा, पहले तो यहाँ से आसक्त होता था हिंसा। अब क्रोध तो अभी आता था, हिंसा हो जाती है, मार, सब काम होता है। अब इधर इधर आना है, अरे कहा पहले लगता था खूब बनाया खाया, जलने दो ईंधन, कोई बात नहीं, खूब बनाया खाया, मजे की क्या ठाट की हमने बचपन, जवानी में बहुत खाया पिया, मजे किए, मतलब आराम के बहुत काम किए। पहले इसमें आनंद आता था, 10 मकान बनाए, 20 मकान बनाए, अरे हमने 50 मकान बनाए, अब इसका आनंद आता था। अब आत्मा का आनंद आने लगा तो ये लगता है कहा है, ये तो कर्म के उदय की सामग्री थी, 20 मकान, 10 मकान, 5 मकान, हम कहा भूल जे, तो ये ही अब विरक्त हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? आनंद आया, इसका नाम व्रत है, और आनंद के बिना तो व्रत दुख है। कई बार लोग ऐसे, अब भैया हमने तो नियम ले लिए ना, टीवी नहीं देख सकते, तुम तो देख सकते, देख लो देख लो, और हम क्या करें, हमने तो नियम लिया। अरे किसी का जब बात कर, अरे हमें टीवी देखने में दुख लगता है और आत्मा देखने में आनंद आता है, कौन इतना टाइम खराब करे? तो जी व्रत हो गया। कुशील, हिंसा, झूठ, चोरी कुशील है ना। क्या झूठ बोलने में आनंद आता है? नहीं आता, आत्मा में आनंद आता है। देखो ये फोकट की झूठ हम नहीं बोल रहे, चाहे पैसा जाए चले जाए, संपत्ति जाए तो चली जाए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एक बहुत अच्छा था, भले ही हम झांसी हार जाए, लेकिन हम अपनी अपनी नैतिक मूल्यों की बलि नहीं चढ़ा सकते। नैतिक मूल्यों की बलि नहीं चढ़ा सकते। पूरे वर्ल्ड में भारत की नैतिक मूल्यों की कीमत है, किसी माई का लाल की ताकत नहीं वर्ल्ड में, जो भारत में ताकत। हम पीठ पर वार नहीं करते, नियत्ते पर वार नहीं करते, अबलाओं पर वार नहीं करते, महिलाओं पर वार नहीं करते, अपना प्रयोजन साधने के लिए किसी बच्चे के ऊपर ऐसे नहीं लगा देते। नैतिक मूल्य है ये, बड़ी संकट आया जाए, मैंने भारत में गजब ही है नैतिक मूल्यों की बात, पूरे विश्व में नहीं मिलेगी ये बात। जब झांसी की रानी इतनी कह सकती तो तुम नहीं कह सकते। देखो भाई, हम झूठ तो नहीं बोलेंगे, हमें तो गांधी जी की बात बहुत अच्छी लगी। उन्हें एक तो मुकदमा मिलते नहीं थे उन्हें, तो बहुत सिंपल ही थे, कोई ज्यादा बहुत बड़े वकील नहीं थे, बहुत सिंपल ही वकील थे, उस जमाने के सिंपल ही थे, तो उन्हें कोई बड़े बड़े केस तो मिलते नहीं।
अभी एक बार एक केस मिल गया बड़े भाग से, बहुत बड़ा केस मिल गया। अच्छा, अब आप कल्पना कर सकते हो, अपना मार्केट बढ़ाने के लिए उलझा सकते थे, ले सकते थे, उल्टी झूठी सच्ची बातें करवा सकते थे। क्यों? फंसेगा तो वो फंसेगा, अपने को क्या है। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे हमारी दुकानदारी बिल्कुल नहीं चले बकायदा। शेख अब्दुल्ला था कोई शेख, अंग्रेजों के राज था दक्षिण अफ्रीका में, तो उसका ले लिया वो केस। उन्होंने कहा देखो भाई, 20,000 रुपए कुछ उस जमाने का टैक्स, उस जमाने का, उसको 20,000 वो गलती से चुका नहीं पाया, अंग्रेजों में चुकाना चाहिए था 20,000, नहीं चुकाया। तो अब वो इनको बताया केस। इन्होंने कहा देखो भाई, अपन झूठ तो बोलेंगे और कागज में हेरा फेरी करेंगे, अपन तो उसके पास चलेंगे, कमिश्नर के पास, उसे बता देंगे कि गलती से ये रह गया है, पूरा हिसाब किताब लाए, आप 20,000 जमा करा ले। ये है तरीका, बस चलो। और उसकी कितनी हिम्मत, क्योंकि वो मृत्यु दंड दे देते थे चोरी करने वाले को, मारते थे, पीटते थे, बंद कर देते, संपत्ति छीन लेते थे अंग्रेजों का। लेकिन गांधी जी ने हिम्मत नहीं हारी, अपन सही बोलेंगे, अब जो होगा तो, कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। झूठा प्रपंच नहीं, चलो चले गए, कमिश्नर को सब बात बताई, जो इतनी सरलता से बताई, बस ये कोई बात नहीं, इतना टैक्स चुका दो, माफ कर। आई समझ आई बात? फिर समझना बेटे, खाने के लिए झूठ नहीं बोलो, भूखों के लिए झूठ मत बोलो, टेलीविजन और मोबाइल के लिए झूठ मत बोलो। हम इसलिए कह रहे तुम तो देखो, हमें मालूम देखना सिखाना चाहे, गैरत के साथ देखो, छिपके मत देखो। भगवान कभी नहीं बन सकते, सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा, मलिन हो जाएगा आपका। समझिए, व्रत, झूठ क्यों बोले, चोरी क्यों करे। मुझे तो बहुत तकलीफ होती है, सही बता, जैसे 5 पाप में बड़ी तकलीफ मुझे होती है। अब तुम्हारी तुम जान, सही बोलने पर क्या हुआ, जा तुम इज्जत नहीं करो, मत करो, जैसे हैं वैसे ही तो पता लगेगा तुम्हें, और क्या होगा। लेकिन झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील परिग्रह, पता परिग्रह में कोई सुखी हुआ हो तो आज तक, क्या कहें, समझ में आया। विश्व में एक मनुष्य गति मुख्यतः कह रहे हैं, मनुष्य, ऐसे तो परिग्रह संज्ञा स्वर्ग में मुख्य है, लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम तो अपनी बात, कितना जरूरत ही नहीं है, इस पेट को कितना सा चाहिए, शरीर में कितना सा कपड़ा चाहिए। आज चाहे ना तो पूरा वर्ल्ड, पूरे मनुष्य लोग, मनुष्य की अपेक्षा करें, सब मजे से रहें। आपको पता है भारत अकेले में इतना गेहूं पैदा होता है, भारत अकेले में, कि एक गेहूं की बोरी के ऊपर दूसरी बोरी रख के लाइन लगाएं तो चंद्रमा तक पहुंच जाए, एक भी आदमी भूखा नहीं सो सकता। इतना गेहूं, इतना सब अनाज पैदा होती है, बांट दिए जाए ना तो सब खाए पिए आराम से रह सकते हैं। लेकिन वही, एक ने तृष्णा से इकट्ठा कर रखा है, एक ने भला कर रखा है, बस। तो ये दुखी हैं, हम तो ये कह रहे हैं दुखी हैं, पैसे की आसक्ति वाले राजकुंदर दुखी हैं, पैसा कमाने की आसक्ति वाले वो नीरव मोदी और विजय माल्या जी, चौकसी, ये दुखी हैं। हमें तो सब दुखी दिखाई देते, समझ में आया, दुखी, हमें दुखी दिखाई। अब फिर से चलो, विरत माने आनंद, ये भैया हमें बचा ले, इतनी अच्छी भाषा लिखी इसमें सरस सूदास जी ने, रंगकर साहब का आचार्य जी, परिग्रह रूपी कीचड़ में से निकालने वाला हमारा उपकार करता है, जो हमारे से दान स्वीकार करता है, जो हमसे दान स्वीकार करता है, वो हमें परिग्रह रूपी कीचड़ में से निकाल, जिसमें हमारे पांव धसे चले जा रहे थे, इनने हमें खींच लिया, निकाल लिया इन्होंने, हमको इस बचा लिया। तो परिग्रह पंख से निकाला, वो तो आनंद है। जरा उधर से सोचो, आनंद है क्या? यहाँ आत्मा का आनंद बढ़ता जाता है, इसलिए विरत होता जाता है। तो 5 अणुव्रत की चर्चा करिए, थोड़ी चर्चा कल और होगी, अभी तो इसकी तो चर्चा तो मेरे ख्याल से पूरी नहीं हो पाएगी, करेंगे धीरे धीरे, चाहो तो अभी कर लेते थोड़ा सा शॉर्ट में, आज ही पूरी कर दें इसको 2-3 मिनट में, है ना। अब शिक्षा व्रत, गुण व्रत है, गुण व्रत माने 5 अणुव्रतों में गुण माने उपकार, उपकार करता है, माने 5 अणुव्रत के साथ ये कैसे होती है। हालांकि जल्दी चढ़ पढ़ाने में मजा तो नहीं आता, लेकिन क्या ही दे रहे फिलहाल सोचने और क्या। 5 अणुव्रतों के माध्यम से जो आनंद हो रहा था ना इधर, तो 5 पापों से व्रत हुआ, व्रत हो गए, 5 पापों से व्रत हो गए।
अब जिसको मल्टीपल करता है गुण। देखो भैया, हमें 5 पाप करना नहीं है, तो हम काय को देव व्रत देश व्रत हो गए, काय को हम दिशाओं में दौड़त गए। सच्चे बोलने, ध्यान से सुनना सोच के, सच्चे बोलने वाले को दिशाओं में नहीं दौड़ना पड़ता। जब हम सच ही बोलते हैं, अनुव्रत पाल रहे हैं ना, 5 अनुव्रत, वो काय को कोर्ट में जाए, काय को हाई कोर्ट जाए, काय को सुप्रीम कोर्ट जाए, काय को दौड़त फिरे। हमारा तो नियम भैया, थोड़ा कमाना थोड़ा खाना, यही रहना। तो दिग व्रत हो गया, देश व्रत, उसके अंदर भी और देश व्रत हो गया। मैंने आज हम अपने घर अष्टमी चौदह यहाँ से बाहर नहीं निकले, घर में ही रहेंगे। बचपन में हमने सुना, छोटे थे जब, रिजू से भी छोटे थे बहुत, तब हमें, देखो भाई अब अपन सो रहे हैं तो अपने घर की मर्यादा से बाहर नहीं जाएंगे, इसका नियम। हमने ये तो बहुत बढ़िया है, मैंने खुशी होती थी, ये तो बहुत अच्छा है। अब देखो अपन सो रहे हैं, जगने तक कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, आहार का त्याग, और माहौल हो जाता नहीं घर में, ये तो बहुत सारा है, इसमें क्या रखा है। जो वस्त्र धारण किए हुए हैं वही रहेंगे बस, भाई संस्कार थे उसके। अब देखो दिग्व्रत देश हो गया और अनर्थ, चलो अपनी सीमा में ही रहेंगे और मर्यादित रहेंगे और अनर्थ नहीं करेंगे। जीव कितना गजब, जीव गजब, समझ, अनर्थ। जैसे तो बंद कमरा में अकेले तो अनर्थ भी कर सकते, लिमिटेड हुआ, कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहे, कमरा में पड़े पड़े अनर्थ कर रहे, अनर्थ नहीं। तो ये गुण मल्टीपल करता है, अणुव्रतों को मल्टीपल कर देता है ये गुण व्रत। और शिक्षा व्रत माने मुनि दशा की शिक्षा है, प्रोसदोपास आदि है ना। इसमें क्या क्या वो कहने, अतिथि सम विभाग है, सामायिक है, प्रोसदोपास है, भोगो भोग परिमाण है, ये सब शिक्षा है उसकी। प्रोसदोपास मुनि बनने की शिक्षा है, जिसकी चर्चा अपन कर लेंगे अभी, अभी तो आई जाएगी ना इसमें। लेकिन ये व्रत है, व्रत माने साथी चाहे, माने यहाँ पे दूसरी प्रतिमा वाला अष्टमी चौदस को उपवास नहीं करे, एक आसन करे तो वो साथी चाहे। दूसरी प्रतिमा में है ना, आगे आगे जब प्रोसदोपास प्रतिमा आएगी, मन निरति चाहे, यहाँ सामायिक करेगा तो हल्की फुल्की वैसे करता रहेगा, वहां की सामायिक तो बिल्कुल निरति चाह होगी, सब अभी और चलेगा। अभी तो दूसरी प्रतिमा के वर्णन ही आगे चलना है लगभग, इसलिए अपन ने आज ये समझो आज थोक के भाव इसको पूरा किया है, लेकिन आगे चर्चा करेंगे। बहुत आनंददायक चर्चा है, आनंद सहित है, आनंद के लिए है, अपन पढ़ेंगे। ओम, मैंने अपनी जिंदगी ऐसी बनाना भैया। ओम। उसके लिए शत्रु